हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। जैसे कि आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट ने धुआं मचाया खूब खूब, बिल्कुल तड़ाक झड़क। तो कल आपकी निफ्टी की सॉरी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। हो सकता है फिर कल आपका तड़ाक भड़ाक मचाए, तो थोड़ा सा आपको ट्रेड समझने से पहले ये आपको बता दूं कि बहुत सतर्कता के साथ, बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि देखिए, मेरा जो लास्ट होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम लोगों का लास्ट ही होता है किसमें, ये जो ये वर्ड है ना, हीरो जीरो वाला। तो मैं इसलिए कभी भी देखो, हमेशा समझाता हूं आपको, ये जो हीरो जीरो का वर्ड है ना, जब यहां जीरो लग गया तो आपको रिस्क उतना ही लेना है कि ये जो जीरो वर्ड है ना, कि जब ये जीरो भी हो जाए तो आपको ज्यादा दुख ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, जीरो लग गया ना, अगर किसी भी वर्ड में जीरो लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो 90% टाइम आपका वो चीज जीरो होता है। तो अगर वो जीरो होता है, खासतौर पर ऑप्शन के केस में आप जानते हैं, तो हमको इसमें इतना ही अपनी कैपिटल को इन्वॉल्व करना है, हीरो जीरो खासतौर पर वर्ड में, कि दिक्कत ना आए। और दिक्कत कब नहीं आएगी? अगर आपने मान लो कि सुबह ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया, दोपहर में ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया, अब मन में क्या आता है, मैं कई बोलना नहीं चाहता ज्यादा, देखो मन में क्या आता है कई लोगों को, यार मैं तो ना सुबह तो 50,000 का प्रॉफिट बना लिया, यार मैं तो यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट बना लिया, अब मेरे से बड़ा तो यहाँ पर कोई ट्रेडर ही नहीं है। अब मन में उसके ऐसे विचार आ जाते हैं, यार मैं तो आज जितने भी ट्रेड ले रहा हूं तो बिल्कुल परफेक्ट ही जा रहे हैं, चलो इसको भी ले लेते हैं, 10 रुपए वाले को भी ट्राई कर लेते हैं। आपने क्या किया, आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था और आपके पास जो भी कैपिटल थी ना, आप यहां पर 10 वाले में भी घुस गए। अब आप पता क्या सोच के घुसे 10 वाले में, मैं यहां पर बिल्कुल ज्यादा नहीं रुकूंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी प्रॉफिट का पैसा है। मैं क्या करूंगा, अगर ये 10 वाला गलती से मान लो 3 पॉइंट भी चला गया, मैं एग्जिट मान लूंगा बस। और यही गलती, ये जो 3 पॉइंट वाली गलती है ना, ये आपको भारी पड़ जाती है। और इसके बाद तो भैया बस, चूंकि ये 10 वाला ऑप्शन है ना, फिर तो आप क्या करते हो, जितना भी आपके डीमेट अकाउंट में कैपिटल है, जितना आपके बैलेंस है आपके अकाउंट में, उसको भी आप ऐड करके फिर ये 10 वाला ऑप्शन खरीदना शुरू कर देते हो। जब ये 5 आता है, फिर 4 आता है, फिर 3 आता है, मन में आपके होप जगता है। और मार्केट ऐसे कभी कभार करती भी है कि 1 रुपए वाले ऑप्शन को वो क्या ले जाती है, 20 भी ले जाती है, जैसे आज भी हुआ है। आपने निफ्टी में देखा है, वो जो काल मतलब यहां से जो भागा था आपका, आप देखना, आई थिंक 25,700 वाली शायद सी थी, वो आपकी 0.80 पैसे चल रही थी। और वो 0.80 से वो जो भागी है ना, वो मुझे लग रहा है कि 15 या 14 ऐसी कुछ गई थी। तो ये सपने भी आपको मार्केट में दिखाए जाते हैं कि यार यहां पर अगर कोई 10,000 भी लगा देता तो इसका मतलब एक तो बन ही जाता है ना। कितना बन जाता? एक। तो ये सपने दिखाए जाते हैं। और ये सपने आपके कितने होंगे, अगर मान लो मंथ में आपकी 4 एक्सपायरी है, 4 + 4, तो ये कितने होंगे, मुश्किल से एक आध बार, 1 से 2 बार, बाकी 8 बार आपका वो कैपिटल खत्म करेगा। तो आप फिर क्यों पंगे में पड़ते हो? अरे हीरो जीरो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? हीरो जीरो देखो उसके लिए है जो एक बार अगर लगा दिया 10,000, तो फिर वो ये ना सोचे कि नहीं यार, मुझे पैसा मेरा रिटर्न चाहिए। सिंपल है। और ये एक मैं बोलता हूं ना, सिंपल क्या, हीरो जीरो वाला जो गेम है ना, ये सिंपल एक जुआ है। आप लोग बोलते हैं ना, बोला जुआ, मैं बोलता हूं, चूंकि 90% ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ इसके कारण अपना अकाउंट को मतलब ड्रा डाउन कर देते हैं, और ट्रेडर नहीं। अरे मैं अपनी प्रैक्टिकल की बात बताता हूं, इसीलिए मैं ये हीरो जीरो वाला धंधा ही छोड़ दिया। तो मजा नहीं आती भाई। अरे मेहनत से यार इतना कमाओ, पूरे मंथ कमाओ, पूरे वीक कमाओ, और एक दिन में ये कहीं ना कहीं जा करके सब उल्टा पुल्टा कर देता है। मैं क्या करता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 11:30 में अपने डीमेट अकाउंट को किल स्विच मार दिया था। ठीक है, किल स्विच मार दिया था 11:30 में। तो आज जब ट्रेड करते हैं तो आप छोटे ऑप्शन को ढूंढते हैं, जो आपका 10 रुपए वाला या 20 रुपए वाला आपके ऑप्शन चल रहे होते हैं। और ये जो ऑप्शन होते हैं, ये 90% केस में आपकी जीरो होते हैं, और इसी में आपको सबसे बड़ा लॉस होता है। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने आप से वादा करिए कि मैं 12 बजे के बाद मैं इस सिस्टम में ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप देख लेना, यकीन करना आप मैक्सिमम टाइम आप खुश रहेंगे और अच्छा आपका प्रॉफिट रहेगा। इसमें सबसे बड़ा दुश्मन यही चीज का है, ये एक्सपायरी वाला, और वो भी 12 बजे के बाद। क्योंकि ऑप्शन आपका सस्ता हो जाता है। जब सस्ता हो गया तो आपको लगता है बस यार मेरे को तो 5 ही पॉइंट चाहिए, और
5 पॉइंट के चक्कर में आप क्या करते हो, भर भर की क्वांटिटी खरीदते हो, भर भर की क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देती है। मत करो कर प्लीज। बहुत मेहनत से कमाते हो आप पूरा दिन पैसा, सोचना कभी, है ना, इतना आप प्रॉफिट कमा लिए हो जितना आपके एक नॉर्मल इंसान की पूरा मंथ की सैलरी नहीं होती है। वो आपने प्रॉफिट यहां पर कमा लिया और उस प्रॉफिट को आपने क्या कर दिया, पल भर में आपने उसको लॉस में बदल दिया। अब सोचो आप कि आपने क्या किया, कितना बड़ा गुनाह आपने किया है। मैं मानता हूं मार्केट है, मार्केट में चलता है, प्लस माइनस चलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वो नहीं बोला हूं आपको, मैं ये बोला हूं सोचना आपको ये है कि आपने गलती क्या किया है। उस गलती से आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। ठीक है, हीरो जीरो करिए। आप अगर 80,000 के प्रॉफिट में हैं, आप 2,000 ले लीजिए, 5,000 का रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें कर लीजिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। चलो काफी बकवास कर लिया, लेकिन देखिए मेरा काम है आपको समझाना, चूंकि आप मुझे फॉलो करते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई मेरा व्यूवर्स हो, चाहे मेरा कोई सब्सक्राइबर हो, वो ये गलतियां ना करें। ठीक है, चलिए फाइनली बात करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में क्या आज हुआ आप देखिए, जैसा कि आपको सब कुछ विधिवत पता था, हमारा कल का डिस्कशन भी यही था, भैया मार्केट भले ऊपर गई है, ये आप बिल्कुल नहीं सोचना। 25,900 आपका यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस जोन है बड़ा वाला। मैंने बताया था जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी आपको ऊपर की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। और ये क्यों है, ये रेजिस्टेंस क्यों है, रेजिस्टेंस बताइए, मैंने क्यों बताया था। अरे सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं बताइए, स्टोरी मोरी पूरी याद आ रही है। ये मैंने क्यों बताया था, ये देखिएगा, ये बताया था। इसके बाद यहां से मैंने फिबोनाची लेवल लगाया था यहां तक, ये आपका कौन सा लेवल आ रहा था, 0.65 का लेवल आ रहा था, शायद आ रहा था ना। तो यार क्यों, वही बात है। अब अगर इतना बताने के बाद आप नहीं समझते, चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं बोलो। ठीक है, वो चीजें आपको समझना है। ये सब कुछ जानकारी आपको इसलिए मैं चार्ट में पल पल की देता हूं कि ऐसे आपको समझ आए। चलिए फिर मार्केट ने क्या किया, वही सेम गेम खेला है, लास्ट में आपकी रिकवरी दिया है ना। अब रिकवरी क्यों आई, अब वो देख लेना आप। एक दो शेयर आपके ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक आप ले लीजिए, मार्केट में रिकवरी दी है। ठीक है, मार्केट में लास्ट टाइम रिकवरी आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई खास रिकवरी नहीं आई। अगर मार्केट में इसके ऊपर ये क्लोज कर लेता ना, ये जो आपकी बिक दिख रही नहीं यहाँ पर, ये और ये लेवल आपका लगभग 25,800 के आसपास है। अगर आपका निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता ना, तब मैं यहां पर थोड़ा सा बुलिश हो सकता था, लेकिन चूंकि इसने इसको ही ब्रेकआउट नहीं किया, ये देखिएगा, इसको ही ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन किया, तो मैं अभी भी यहां पर बुलिश नहीं हूं। ये मेरा पहला व्यू है। कब तक नहीं हूं, जब तक ये 25,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। चलिए अब एक रेंज बनाइए, सब आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख ही रहा होगा, देखिए ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, आपका सपोर्ट यही है, जो आपका जहां मार्केट क्लोज हुआ है 25,700, ये आपका मान लीजिए कि एक सपोर्ट जोन है। ठीक है ना। अब मार्केट मान लीजिए कि इस रेंज में रहती है, निफ्टी की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेड को। अगर डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट करती है 25,800 को, 25,800 को अगर ये ब्रेकआउट करती है, तो ये जो लिक्विडिटी है आपकी 25,920 में, वो मार्केट को यहाँ पर ग्रैब करेगी। क्या करेगी, लेगी ये लिक्विडिटी जो आज जहां से सेलिंग आपकी एक्टिव हुई थी। तो अगर इसको ब्रेकआउट करके आपका 25,820 के आसपास ऊपर निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल आपका 25,920-30 का है। कब, वापिस समझा दो, जब ये 25,820 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। और वो कौन सी, ये जो आपको कैंडल दिख रही होंगी ये बिक वाली, तभी आपको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बात कर ले नीचे की। देखिए नीचे में आपको ये बहुत बड़ी कैंडल से आपकी बाइंग आई है, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये बाइंग खतरनाक वाली दूसरी है। देखिए एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आती है, और शॉर्ट कवरिंग क्यों होती है, क्योंकि देखिए अगर कोई यहां पर अपना पोजीशन बना करके, मान लो आपका सेलर बैठा हुआ है, तो जब उसको लॉस होने लगता है तो यहाँ पर अपनी कुछ क्वांटिटी करता है, क्योंकि जिससे क्या हो कि जो इस जगह सेलर सेल करके बैठा है, तो इधर वालों को भी लॉस ज्यादा नहीं हो, इधर वालों को भी लॉस ज्यादा नहीं हो। किसको, सेलर को। अरे उनको बायर से कोई मतलब नहीं भाई, वो अपना पोजीशन बचाते हैं वो सब लोग, कि अगर मैं मान लो यहां पर मार्केट को क्लोज किया, अब समझना, मान लो मार्केट यहां पर क्लोज होती तो क्या होता आपको पता है, यहां अगर मार्केट क्लोज होती तो जो पुट सेल करके बैठे थे ना, उनको लॉस होता। ठीक है, अब लिक्विडिटी में मार्केट में क्या किया गया, देखिए मार्केट को बहुत तेजी के साथ यहां लाया गया। थोड़ा समझो यार, चार्ट समझा करो हमेशा। मार्केट को क्या किया, बहुत तेजी के साथ यहां लाया। अगर मार्केट यहीं से वापस घुमा देते ना यहां पर, तो जो 25,700 वाली जो पुट थी, ठीक है, जो पुट थी, उसका रेट नहीं भागता। समझ रहे हो, अगर भाई वो मान लो 50 रुपए में सेल करना चाहते, ठीक है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये लोग क्या किए, यहां से इतना गिरा दिए मार्केट को। जब यहां गिरा दिए मार्केट को, तो ये जो 50 रुपए वाला रेट था, ये चला गया 120 रुपए। अब जब इन्होंने 120 में सेल किया ना, तो इनको बहुत मजा आया, क्योंकि इनको ये वाला पूरा का पूरा खाने को मिल गया।
भाई मान लो यहाँ पर कोई बंदा एक 25,700 वाली पुट को सेल कर रहा है, जब उसका रेट 120 आ गया या चलो 80 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अरे भाई जब एक सिंपल लो, एक कैलकुलेशन आप लोग नहीं समझते, मान लो यहाँ पर मार्केट थी, ठीक है, और मार्केट 25,700 से अगर नीचे आती है, समझना थोड़ा सा, ठीक है, तो 25,700 वाला जो पुट का रेट है इसकी जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम बताइए ना। अरे सिंपल है, 100 आपका मिनिमम यहाँ पर लगभग आपका 50 रुपए तो ऐसे ही हो गया, 50 पॉइंट तो आपका ऐसे ही हो गया। उसके बाद जो प्लस आपका और बचा था टाइम वैल्यू, वो अलग हो गया। तो मैं ये मानता हूं कि मिनिमम आपका यहाँ पर रेट इसका, जब ये 600 आया था ना, इसका रेट मिनिमम 25,700 वाले का 80 रुपए से अबव रहा होगा, ठीक है। अब बताइए कि जब यहां पर किसी ने सेल किया 25,700 वाली पुट, ठीक है, और मार्केट जाकर के यहां पर क्लोजिंग दिया, अब समझना लॉजिक समझना, तो इनको पूरा का पूरा 25 मतलब 80 पॉइंट का पूरा इनको खाने को मिल गया। ये पूरा इनका गेम होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ये वाली, ये कोई बाइंग की कैंडल नहीं होती है। ये यहां पर क्या करते हैं, ये ट्रैप करके आपको मार्केट में ले जाते हैं, यहां क्लोजिंग करते हैं ऑपरेटर, जिससे इनको जो ऑप्शन इन्होंने सेल किया वो खाने को मिल जाए उसका थीटा डी के, बस बात ये। ओके, अब बात कर ले नीचे की, जैसे आपको बोला था, अगर ये नीचे देखिएगा, यहां पर देखिए, अब ये जोन कौन सा है, ये जोन आपको मैं बना करके देता हूं, प्लीज इसको नोट करिएगा। ये लीजिए 25,680, ठीक है, कौन सा 25,680। अगर इसके नीचे निकलती है तो क्या होगा, जो छुटपुट आपके बायर यहां पर एक्टिव हुए होंगे, छुटपुट, तो फिर मार्केट क्या करेगी भाई, इनको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। तो यहां से लेकर ये भी आपका लगभग 70 पॉइंट का आपका नीचे का रेंज है। आप ये ध्यान रखना, 25,600 वाला आपका सपोर्ट लेवल। क्लियर हुआ ये चीज, नीचे का आपको सपोर्ट लेवल क्लियर है, ऊपर का आपको बता दिया 25,920 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। बाकी मार्केट अगर इस रेंज में इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है, आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। देखिए ब्रेकआउट ट्रेडर बनिए या ब्रेकडाउन ट्रेडर बनिए, आपको यहां पर ज्यादा देर वेट करना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, आप सीधे यहां पर 1 से 2 लाट में काम करिए और अपना चुपचाप 10 से 15 पॉइंट अपना प्रॉफिट बुक करिए, साइड हो जाइए। और सेम आपका इसी कंडीशन में लास्ट में होना चाहिए। अगर गलती हो गई, मान लो आपका यहां पर ब्रेकडाउन किया, मार्केट आपको ट्रैप करता है, तो फिर आपको बैठना नहीं है कि नहीं नहीं यार अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। ये गलत बात है। आपको ट्रैप किया, कोई बात नहीं यार, मेरा 10 पॉइंट यहां पर ले जाने दो, मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा, 10 पॉइंट उसको दीजिए और चुपचाप थोड़ी देर के लिए साइड बैठ जाइए, फिर मार्केट मिलेगी, फिर आपको यही करना है। मेरा मतलब ये कि अगर देखिए आप स्कैल्पर हैं, आपको लगता है आप ब्रेकडाउन ट्रेडर हैं, आपको यहां पर 10 पॉइंट का मोमेंट मिल गया, 10 से 15 पॉइंट का, आप उसको बुक करिए। आपका इधर आपके अपोजिट जाने लगे मार्केट, तो भी आपको बैठे नहीं रहना है कि नहीं यार मैंने यहां पर कोई ऑप्शन 130 में बाई किया था, अब ये ऑप्शन आ गया कितने में, 100 में आ गया, फिर भी मैं इसको बुक नहीं कर रहा हूं, जबकि मेरा टारगेट तो क्या था 140 में चला जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। ये देखिए मार्केट में थोड़ा सा गलत चीज होता है, ठीक है। काम करना है, दोनों तरफ बराबर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर 10 ट्रेड भी करेंगे ना, तब भी आप कहीं ना कहीं ओवरऑल लास्ट के एंड में आप ठीक ठाक रहेंगे, आप पॉजिटिव में। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दिया, आप ले तो 10 पॉइंट रहे हैं और मार्केट को आप यहां पर देने में 20 पॉइंट है, तो फिर क्या मतलब रहा, फिर तो रिस्क रिवार्ड बेकार आपका हो गया। ओके, तो ठीक है, आप नीचे समझ गए। अब चलिए, अब बात कर लें कि भाई मार्केट का देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। अब देखिए यहां पर एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये और ये सबको दिख रहा है, लेकिन एक चीज किसी को नहीं दिख रही मार्केट के अंदर, ठीक है, किसी को नहीं दिख रही। अब वो क्या नहीं दिख रही है आप बताओ। अरे वो ये चीज देखो ना यार, यहां से जो मतलब बैरवा एक्टिव हुआ है ना, उसका एसएल कहां है, आपने ये चीज किसी ने नोट नहीं किया। आप समझ रहे हो, अरे भाई इस जगह जो कोई बायर एक्टिव हुआ है, बाइंग तो किया है ना, अभी तक उसने एसएल यहां पर अपना दिया नहीं है, क्योंकि ये जब मार्केट आपके 25,450 या 60 के आसपास आए थे, तब इसने यहां पर अपनी पोजीशन बनाया था। अभी तक उसका एसएल यहां पर कटा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा ना सोचो कि नहीं नहीं मार्केट तो अब यहां से इस तरह से पैटर्न बनाए तब बस ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी। देखो मार्केट किसी भी टाइम एक बहुत बड़ी कैंडल बना करके और इधर इसका सबसे पहले एसएल क्लियर करेगी, अगर उसको ऊपर जाना होगा तो, ठीक है। अब वो क्यों बता रहा हूं, चलिए आप एक काम करिएगा, यहां पर 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए। अब समझ रहे हो 1 घंटे के चार्ट में जाने का मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं। मैं आपको कई वीडियो में बताता हूं कि मार्केट क्या करती है, ये जो जैसे बिक आपकी बन गई ना, इनको कभी वो खाली नहीं रखती, इसको क्लियर करेगी, चूंकि यहां पर इसको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। तो मार्केट में ये समझ लीजिएगा कि मार्केट अगर भले ऐसी गई है, लिक्विडिटी आपकी यहां पर बाकी है, इसको आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब बाकी, अब अगर ऊपर जाना भी हुआ तो ठीक है, अगर इसके ऊपर कभी किसी टाइम निकल गई तो फिर हम यहाँ पर चले जाएंगे अपना 26,120 की तरफ, क्या दिक्कत है। ओके,
चलिए ये आपका निफ्टी हो गया, चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा ठीक ठाक रही। क्यों ठीक ठाक रही? अब उसका रीजन ये था कि आपका आईसीआईसी बैंक जो था वो पॉजिटिव था, और साथ में आपने देखा होगा आज एसबीआई बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक भी आज ठीक ठाक पॉजिटिव था। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में हालांकि उतना ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बट ठीक है, फिर भी देखो अगर निफ्टी गिरती है तो उसमें भी कुछ वेटेज वाले शेयर तो रहते ही हैं, और ये कहीं ना कहीं वो फिर सब कुछ झोल मोल इकट्ठा ही होता है। बट ठीक है, बैंक निफ्टी ने बल्कि थोड़ा ठीक ठाक रिकवरी किया है, और मार्केट को जो ये था, मतलब कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके लगभग ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो आपका फिर वही रेजिस्टेंस बनता है, वही चीज आपका सपोर्ट बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले आपको जाना है हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है। अभी आपका ये टॉप यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आपको ये बना लेना है। आपको ऐसे ये दिख जाएगा कि भाई जब तक आपका यहाँ पर 59,800 के ऊपर ये नहीं निकलता, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। चूंकि आज बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई है, यहाँ भी बड़ी तेजी के साथ सेलिंग आई थी, ये तो आपको मिलेगा, ये आपको दिख रहा है। ओके, सपोर्ट की बात कर ले। सपोर्ट आप एक काम करिएगा, इसको 15 मिनट में ले जाइएगा, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। 15 मिनट में ले चलते हैं चार्ट को। चलिए ये आपका 15 मिनट में चला गया। अब देखिए सपोर्ट आपका क्या बनेगा। सपोर्ट अगर आप इंट्राडे की बात कर लें तो आपका यही सपोर्ट आ रहा है। अब देखिए 2 बार का यहाँ पर सपोर्ट है। कौन सा? ये देखिए, एक तो बिग आपको दिख रही होगी, और यहीं से मार्केट ने फर्दर सपोर्ट लिया 59,300, आपका ये सपोर्ट है। लेकिन अब समस्या ये है कि भाई ये रेंज तो बड़ी है, तो हमको ट्रेड तो करना चाहिए। हाँ, अगर मान लो मार्केट आपकी यहाँ पर मिलती है डायरेक्ट, जैसे मान लो गैप अप हो जाए, अब निगेटिव एक्टिविटी कुछ होती है, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक या आपका आईसीआईसी बैंक निगेटिव एक्टिविटी करता है, तो यहां से आप एक अपना इधर तक का प्लान बना सकते हैं। दूसरा, मार्केट मान लो कि आपको इस जोन में मिल जाए, इस जोन में आपको 2 कंफर्मेशन होगा। अगर मार्केट में जैसे सपोर्ट मिल जाएगा तो ये इस तरह से आपका बनेगा कुछ, फिर आपका मार्केट ऐसे कुछ निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसी के नीचे डायरेक्ट गया तो फिर आप इसको तैयारी अपना कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये समझिए। ये चलिए ट्रेंड लाइन उठाते हैं, और इसके टॉप से और ऐसे एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना दीजिएगा, ठीक है ना। ये बनाया आपने। अब ये बनाने के बाद क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, साथ में ये रेजिस्टेंस है। मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रही ना, कर रही, तो हो सकता है ना इस तरह से कुछ करे, ऐसे कुछ करके, ऐसे भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर इस जोन में आपको मतलब 59,500 के आसपास अगर आपको कुछ निगेटिव एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे, तो आप इस जोन तक आप एक प्लान अपना लगभग 200 पॉइंट का बना सकते हैं, ठीक है, पहला। इसके बाद हो सकता है इसी का सपोर्ट ले ले, और सपोर्ट लेकर के फर्दर इस तरह से मार्केट कुछ करे। ये तो आपका पहला जोन हो गया। दूसरा, ये डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर जाए, जैसे कभी आपको बताया कि डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करके इसको करे, तो फिर हम ऊपर के लिए निकलेंगे। फिर आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, आपका 60,000 का आपका एक क्रिटिकल लेवल है, तो फिर हम उधर जाएंगे। दिक्कत कहाँ है? देखिए चार्ट बनाना सीख लीजिए, आपको सब धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आ जाएगा, और थोड़ा लॉजिक सीखिए। देखिए मार्केट में वापस समझा रहा हूँ आपको, ये जो बायर एक्टिव हुए हैं अभी यहाँ पर इलिक्विड है, मतलब इधर लिक्विडिटी क्लियर नहीं हुई है। तो मार्केट अगर इसके नीचे इस बार आती है ना, तो ये बड़ी तेजी के साथ नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपके एसएल अवेलेबल है। ओके, बात कर ले ऊपर के। अब ऊपर के जोन में देखिए आपके हर जगह यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसे ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है 60,000, 60,200, इसके बाद आपका 60,400, हर जगह रेजिस्टेंस है छोटे छोटे। तो मार्केट में अगर एचडीएफसी बैंक में बाइंग आई ठीक ठाक, तो फिर मार्केट आपके देखिए संभलने की कोशिश करेगी ये। लेकिन अगर नहीं आई तो फिर वही बात है, फिर सेम आज के जैसे ही कल भी काम तमाम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो अभी थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं सेंसेक्स में। चूंकि एक्सपायरी भी है तो मुझे पता है आप लोग सेंसेक्स में ट्रेड तो करेंगे ही, पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सेंसेक्स में कि आपको क्या प्लान बनाना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, और बड़े प्यार से देखिएगा चार्ट को, बड़े प्यार से देखिएगा चार्ट को कि क्या बोल रहा है चार्ट। ये मेरी अभी की ट्रेंड लाइन नहीं बनाई हुई है, ना ही ये मेरी अभी की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ना ये मेरी लाइन कोई अभी की बनाई, ये सब कल की बनाई हुई है। आप जाकर के मेरी वीडियो देख लेना कल वाली, ये सब बनाया था मैं कि नहीं बनाया था, और आपको ये बताया था कि भाई मार्केट क्या है, भले आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, मार्केट आपके जल्दी ऊपर नहीं जाएगी। ये चीज आप समझिए, चूंकि यहाँ से बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई थी आपकी। सेलर इस जोन में अवेलेबल है, और फिर बता रहा हूँ इस जोन में फिर सेलर अवेलेबल है। वो बार बार मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अब ये मार्केट हो सकता है आपका कुछ दिन तक इसी तरह से आपका ड्रामा करते हुए नजर फिर आए, मतलब यही कंडीशन अप डाउन इस तरह से कुछ, ठीक है। चलो फाइनली देखिए लिक्विड आपका दोनों तरफ है। किस तरफ? आपका सबसे पहले तो ये बिग देखिएगा, यहाँ आपका एसएल अवेलेबल है। कौन सा? 84,000, आपका लगभग 300 के आसपास। मार्केट ने आपकी क्लोजिंग कहाँ दिया है? आपका 83,600 के आसपास। मतलब यहां से लेकर के एक अच्छा खासा जोन आपके पास ऊपर के लिए है। कितना? लगभग 300 और लगभग 500 से 600 पॉइंट का, ठीक है। ये पहला जोन। लेकिन उससे पहले आपका क्या मिलेगा? यहाँ का रेजिस्टेंस मिलेगा थोड़ा सा। अगर कल मान लो कि आपका सेंसेक्स इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करके यहाँ पर जाता है, तो आप एक अपना प्लान ये बनाना
दूसरा इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर ये मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी है, तो मार्केट फिर इसकी लिक्विडिटी लेने की कोशिश कर सकती है। मैं वापस समझा दूं आपको, ये लिक्विड जोन है, मार्केट लिक्विडिटी लेती है, बिना लिक्विडिटी के ट्रेड नहीं करती। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना। तो पहला आपका, अगर मार्केट डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट करती जहां पर आपका क्लोजिंग हुआ है, तो आपको 83,700 के ऊपर फिर आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। कहां तक के लिए? ये वाला 83,950 तक का। फिर आपको वेट करना है कि मार्केट यहां से क्या निगेटिव होती है या पॉजिटिव। अगर ऊपर निकलती है तो फिर आपके लिए ये टारगेट मिलेगा, ये कौन सा है आपको? 84,270 का, जो कि आज का हाई है। ठीक है, अरे क्लियर हुआ? ये ऊपर का हो गया। अब बात कर ले नीचे के। देखिए नीचे के लिए भी आपके पास ये दिख ही रहा होगा। अरे ये जहां से बायर आपके एक्टिव हुए थे 83,200 आपके एसएल जोन है, नीचे भी है। अब क्लोजिंग आपकी 83,500 600 के ऊपर हुई। अगर मार्केट मान लो डायरेक्टली इसके नीचे निकलती है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको 200 से 300 पॉइंट का आपको जो नीचे है, तो आप बना लेना अपना प्लान, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, देखिए अगर आप 9:15 में आप ट्रेड करते हैं, 9:15 में, सबसे पहले तो आपको पहली कैंडल देख लेना चाहिए। पहली कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एटीएम के रेट में नहीं जाना है। आपको किस तरफ जाना है? आपको सीधे जो 0.70 डेल्टा का आपका ऑप्शन है उसका चुनाव आपको करना है। अब वो क्यों करना है उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा थोड़ा सा। मान लो इसके नीचे आपका मार्केट निकलता है, इसके नीचे निकलता है, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है तो अगर आप 0.70 वाला डेल्टा की तरफ आप निकलते हैं, अगर 20 पॉइंट भी गया आपके डायरेक्शन, वो बहुत फास्ट जाएगा, ठीक है। और आप सुबह सुबह के एक बार ग्रीन करिए अपना पोर्टफोलियो को, इसके बाद थोड़ी देर साइड बैठ जाइए। क्यों बैठ जाइए साइड? उसका रीजन समझिए, क्योंकि आपने 9:30 से पहले ही अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर लिया है, भले आपका 500 रुपए ग्रीन हुआ हो। अब जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा तो वहां पर क्या होती है, दिमाग में पॉजिटिविटी एक बढ़िया आती है। फिर आप वेट करिए मार्केट का, फिर जो प्राइस एक्शन बने, जैसे अभी मैं आपको मान लो यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ से निकलेगा तो ये करेंगे, और इसके नीचे कंटिन्यू अगर जाता रहा तो फिर आपको ये वाला सपोर्ट मिलेगा, तो फिर हम बना लेंगे। लेकिन सबसे पहला क्या आपका काम होना चाहिए मार्केट में कि यार भले मेरे को 500 रुपए मेरे पॉजिटिव हो, वो होना चाहिए। और 500 रुपए पॉजिटिव के लिए आपको यहाँ पर 20 पॉइंट भी मिलेगा तो हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे का सपोर्ट मैंने क्या बताया आपको, ये वाला आपका जैसे कि बोला, ये देखिएगा, ये नीचे का आपका सपोर्ट जोन, आपका मार्केट अगर ये सारा रेंज में निकलती है तो ये भी आपको मिल सकता है। ऊपर की बात करें, जब आपका ये वाला रेंज ब्रेकआउट करे, कौन सा? ये देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका ऊपर ब्रेकआउट करे तो फिर आपको सबसे पहले कौन सा बनेगा, फिर बता दूं, ये जो आपकी देखिए 2 बिक बनी हुई है ना, ये देखिए 2 बिक आपकी बन रही है ना, ये कहीं ना कहीं 83,950 के आसपास है। ये आपका पहला जोन यहाँ पर बनेगा। जब इसको ब्रेकआउट क्लियर करेगा मार्केट ना, तब ये लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, अदरवाइज ये लोग वापस मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लें थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन कैसे आपको बनाना है, चलिए ये वाली ट्रेंड लाइन बना करके आपको दे देता हूँ। यहाँ चलेंगे, एक्सटेंडर लाइन लेंगे इसके टॉप से, ये देखिए जो टॉप बना है इसके टॉप से आपको ऐसे एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बना लेना है। देखिए एक्सटेंडर लाइन मेरी गलत नहीं बनी है, ठीक है, क्यों नहीं गलत बनी चेक करिएगा। अब जब ये हमने बना लिया यहाँ पर, अभी मैं आपको जो बता रहा था कि भाई मार्केट अगर यहाँ से आपकी ये मूवमेंट करता है ना, तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। देखिएगा ये जो भी आपको बताया, तो ये भी रेजिस्टेंस था, ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर देखिए ये भी रेजिस्टेंस आपको मिला मिला ना, तो इतने में आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये ऊपर रेजिस्टेंस मिला, अगर यहीं से मार्केट आपकी इसी जोन से आपका ऐसे रिटर्न करती है मान लीजिए इधर के लिए, तो आप इसकी तैयारी कर लेना, दिक्कत कहाँ है। एसएल आपका इसके टॉप में हो जाएगा, सिंपल। अरे समझ रहे हो, ऐसे करके आपको ट्रेड करना है। बाकी देखिए मैं वापस समझा दूं, हीरो जीरो के चक्कर में नहीं पड़िएगा। करना भी है हीरो जीरो तो लास्ट में आपको 1000 का ही रिस्क लेना है। कितने का? 1000 से ज्यादा नो रिस्क, नो रिस्क, मैं सिंपल बोलता हूं, बिल्कुल नहीं लेना है। 1000 में आपको मिलना होगा, जैसे आपका पिछली बार हुआ था ना, याद आया सेंसेक्स में? तो आपने जो 10-15 रुपए वाला आपने बाय किया था 5 लाख, याद आया कि नहीं आया? तो अगर आपको मिलना होगा तो छप्पड़ फाड़ दे सकता है, और जाना भी हुआ तो क्या जाएगा, अरे जाना भी हो तो क्या जाएगा। ये इस तरह से आपको माइंड की साइकोलॉजी आपको यहाँ पर मार्केट में लगानी है। ठीक है दोस्त, चलिए अपनी कैपिटल को सेव करिए। देखिए मुझे बहुत दर्द होता है आपकी जो आपका लॉस होता है, आप समझ सकते हैं, मेरा बिल्कुल साइकोलॉजी हिल जाती है आपका लॉस देखते हुए। तो प्लीज ऐसा ना करें, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को सुधार करिए। बार बार वही गलती दोहराना मार्केट के अंदर शोभा नहीं देता है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।